हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मैंने कपड़े धो के सुखा दिए हैं। यहाँ पर गिन्नी लगा रही थी मेरे बालों में मेहंदी। ये मुझे बहुत झंझट लगता है बालों वाला, क्योंकि भाई वाइट बाल बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्या करें, पर लगानी भी पड़ती नहीं, बुढ़ी दिखते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर कोई इनका दोस्त आ गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड उस टाइम घर पे नहीं थे। पता नहीं स्कूटी कैसे नशे से मैं खड़ी कर रहा था। हंसी आ रही थी दीपू को। दीपू ने ये वीडियो बनाई थी, बोल रहा था कि एक बार गेट में मार दी, एक बार हमारी बाइक में मार दी। पता नहीं अंकल कैसे कर रहे थे। तो देखने में ऐसा लगा था जैसे भाई नशे में कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं, सीधा साधा इंसान है, बहुत अच्छा। यहाँ पर मैंने जो बेल लगा रखी थी, तो बेल में बहुत सारी कली, मतलब कि पत्ते निकल नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा जड़ फैल गई थी। फिर मैंने सोचा इस बोतल को मैं काट देती हूँ, और काटने के बाद मेरे पास जो खाली गमला रखा है उसमें मैं इसको लगा दूंगी। और मैंने पहले भी बता रखा है भाई, मुझे पौधे से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। और मैं सोचती हूँ जब मेरा खुद का मकान होगा, मैं बहुत सारे पौधे लगाऊंगी, जितना भी मतलब कि मेरा मन करता है। फूलों के या बेल हो, जो भी, वो सारे मैं अपने घर में लगाऊंगी। अब कि रेंट पे तो यही है भाई, 2-4 तो वो है, तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन करता है कि बहुत सारे रखें, लेकिन ये है कि कमरा खाली करती बार भाई बहुत दिक्कत होती है फिर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा जड़ फैली हुई थी और बहुत प्यारी ये बेल लगती है। फिर मैंने धीरे धीरे करके भाई इस बोतल को काट दिया था। और धूप में खड़ी इसलिए थी मैं, क्योंकि मैंने लगवा रखी थी बालों में मेहंदी, और शाम का टाइम होता, मैंने लेट ही लगवाई थी मेहंदी। मैंने लगवाई थी 4, 4:15 के करीब। तो भाई थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी, क्योंकि हमारे यहाँ धूप ज़्यादा नहीं आती है, धूप आती है ऊपर। लेकिन उसकी चाबी जो है, हमारी ओनर है वो बुड्ढी बहुत खड़ूस है, वो लेके चली गई चाबी। तो धूप सेकने के लिए हम नहीं जा सकते। ये टॉयलेट की साइड में थोड़ी देर के लिए धूप आती है ना, तो हम चेयर लगा के बैठ सकते हैं ना कुछ, क्योंकि भाई गंदगी आती है, चाहे कितनी साफ़ सफाई रखो। एक खाली छत हो ना, छत पे जब धूप बैठने के लिए धूप में बैठते हैं, जब मज़ा आता है। टॉयलेट वगैरह की साइड में जब थोड़ी बहुत धूप आती है, वहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। थोड़ी बहुत देर के लिए तो मैं खड़ी हो जाती। तो मैंने फाइनली बोतल में से ये बेल निकाल दी थी। निकालने के बाद फिर जो ये मेरे पास 2 गमले थे, एक गमला छोटा था, उसमें मैंने लगा दी। एक ये गमला रखा था, इसमें मैंने मीशो वाले बीज डाल रखे थे, लेकिन आज तक वो हुए ही नहीं, थोड़े थोड़े हुए, और उसके बाद वो मतलब ख़त्म ही हो गए, वो अच्छे से ग्रो ही नहीं हुए। उसके बाद फिर ये दोनों मैंने बेल लगा ली। बेल लगाने के बाद ये था कि बहुत देर हो गई थी, जो भैया आए हुए थे वो वेट कर रहे थे मेरे हस्बैंड का, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि मैं लेट ही आऊँगा। तो इसी कारण मैंने कहा था कि चल गिन्नी, मैंने तो मेहंदी लगवा रखी, तू फटाफट ऐसे कर, अपने अंकल के लिए चाय बनवा ले। फिर मैंने 5 बजे के करीब भाई ठंडे पानी से धो लिए बाल। फिर मुझे लगने लगी ठंड, फिर मैंने सोचा फटाफट से मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, पता चले कि ठंड लगी है, क्योंकि पिछली साल भी मेरे यही दिक्कत थी, बाल धोने के बाद मुझे ठंड लगी थी, एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। फिर हम आ गए थे छत पे। छत पे हमने थोड़ी सी आग लगाई, और आग लगाने के बाद थोड़े हाथ हमने सेके, क्योंकि मज़ा आता है भाई सर्दियों में थोड़ी सी आँच जला के। फिर मैं आ गई थी हर्ष के पास। मैं हर्ष से बोली थी भाई थोड़ा थोड़ा कुछ खाना पड़ेगा। हर्ष बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। मुझे 5 महीने हुए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए, 5 महीने के अंदर अंदर मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया है। कभी कुछ स्कूल की छुट्टियाँ होती रहती है। स्कूल की वही छुट्टी इसलिए करानी पड़ती है, क्या करें, एक दिन जाता है, 2 दिन छुट्टी हो जाती है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे बच्चे को, किसकी टोक लग गया। अच्छा वाला सब कुछ चल रहा था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी न किसी की टोक लग जाती है, और मुझे लगता है कि किसी न किसी की टोक ही लगी है मेरे बच्चे के। पढ़ाई में भी ठीक है, वैसे भी एक्टिव है। और फिर मैंने थोड़े से इसको फ्रूट दे देते यहाँ पे काट के। मैं थोड़ा थोड़ा खाली टीवी देखते देख कुछ तो मतलब पेट में जाएगा। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बाहर, क्योंकि अंदर मेरा बहुत देर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, और किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैं आई थी किचन में, और किचन में मैं क्यों आई थी, चले वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर गिन्नी लगा रही थी पोछा, और बच्चे आ गए थे स्कूल से, ये दोनों थे घर पे, और इन दोनों की हमने करा रखी थी छुट्टी। तो मैंने हर्ष के लिए कुछ मूली मंगाई थी, तो मेरे हस्बैंड मूली भी लेके आ गए थे इसके लिए, फ्रूट भी लेके आ गए थे, क्योंकि थोड़े से डॉक्टर ने परहेज के लिए बोल दिया कि थोड़े से इसके हमें परहेज करने हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मूली की भुजी भी बन जाएगी। जब से मुझे लगता है मेरी शादी हुई है, मैंने अपने बच्चों को मूली की भुजी 1-2 बार बना के खिलाई होगी, अदरवाइज मैंने मूली की भुजी नहीं बनाई। तो यहाँ पर जो फ्रूट थे, बस वो फ्रूट और सब्जियाँ मैं देख रही थी क्या क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए। फिर मैंने इनके लिए सलाद में काट दी थी खीरे और मूली, क्योंकि इसके पापा को भी खाना खाना था। हमने बनाए थे छोले चावल, और सुबह मैंने थोड़ी सी रोटी भी बनाई थी, क्योंकि इसके पापा को चावल ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, मैंने सोच समझ के मतलब कि जल्दबाजी में एक कमरा ले रहे, ये नहीं सोचा सर्दी के टाइम में बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं,
ये हमने चटाई लगाई थी और उस सारे में खुला खुला भी। सुबह बहुत ठंड लगती है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जनवरी के टाइम में भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी से इतनी ठंड लगनी शुरू होगी। किचन में जब मैं काम करती हूँ मैं किचन का गेट बंद कर लेती हूँ सुबह सुबह। और अभी तो देखो ज़्यादा सर्दी भी शुरू नहीं हुई, सुबह शाम की सर्दियाँ। लेकिन क्या करे भाई, कोऑपरेट करना पड़ेगा जब तक रेंट पे रह रहे। पता नहीं भगवान कब अपने मकान में बिठाए और कब ना बिठाए, वो ऊपर वाले की मर्जी है। सोचते हैं जल्दी से जल्दी भाई अपना मकान बन जाए तो भाई ये टेंशन फ्री हो जाएगी। फिर ऐसे भी थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर ही लेता है भाई। यहाँ पर कुछ कोरियर मंगाया था, मुझे भी नहीं पता क्या मंगाया क्या नहीं। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कैमरा वो सॉरी माइक मंगाया, क्योंकि जो पहला माइक था वो निकल गया था ख़राब। और बिना माइक के भी भाई बहुत दिक्कत होती है। ये भी एक प्रॉब्लम ही है कि हर रोज़ वॉइस रिकॉर्ड करो माइक हो तो फिर ये टेंशन ख़त्म हो जाती है। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ही भाई कि आँख के लिए ही कुछ मंगाया है। देखने में तो ये छोटे छोटे गिलास से लग रहे हैं। और ये भी मेरे हस्बैंड कॉमेडी कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी कॉमेडी करने की आदत है। इनको ऐसे कह रहे हैं कि भैया देखो कितना प्यारा गिलास लग रहा है, जैसे जाम का गिलास हो। फिर मैंने पूछा भी था क्या मंगाया क्या नहीं, बोले हमारे साथ तो धोखा हो गया। अभी देखो आँख पे लगा के क्या मस्ती कर रहे हैं। तो मस्ती भी वही अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे शाम के टाइम। मैंने रख दी थी भुज्जी उबालने के लिए रात के मतलब कि रात का जो डिनर तैयार हो रहा था। यहाँ पर मैंने भुज्जी रख दी थी उबालने के लिए। इतने में प्याज और लहसुन वसन काट रही थी, सब्जी बन के हो गई थी तैयार। फिर मैंने रोटियाँ शुरू कर दी थी सेकनी, क्योंकि सबसे पहले हमें लगाते हैं अपने गुरुजी महाराज को भोग, उसके बाद ही फिर हमारा खाना पीना होता है। तो बच्चों को मैंने थोड़ी सी दिखाई कि देखो एक बार खा के कैसी लगे। सब ने मना कर दिया कि हमें अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मैंने टुक टुक को बोल दिया था और गिन्नी को, भाई तुम किचन का थोड़ा काम रह गया वो निपटा लो। किचन में टुक टुक दूध उबाल ली थी रात में पीने के लिए, गिन्नी धो रही थी बर्तन, थोड़े काजू बादाम डाल के। फिर मैं आ गई थी हर्ष को दवाई देने के लिए। 15-15 20-20 मिनट का गैप करके इसको दवाई देनी पड़ जाए, क्योंकि नहीं तो इसको उल्टी हो जाती है। और बच्चा है भाई परेशान हो जाता है, कितने दिन हो गए इसकी दवाई चलते चलते। और बाकी ये है कि जल्दी से ठीक हो जाए भाई, छुट्टियाँ ना इतनी कराएं, फिर पेपर शुरू हो जाएंगे, ये भी टेंशन रहती है बच्चों की। और हर्ष बहुत बीमार रहता है, सही में मुझे बहुत दुख होता है हर्ष को देख के। वैसे तो सभी एक एक बार बीमार पड़ चुके हैं यहाँ पे आके। और यहाँ पे वो उस मेरे बहुत सारे कपड़े रखे हैं, इनको मुझे फोल्ड करना है। उसके बाद भाई मैं व्लॉग का एंड करूँगा। मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं, मुझे ठंड लग रही थी मैंने ये टी शर्ट सी गर्म डाल ली थी। कैसे लगते हैं व्लॉग, अच्छे लगते हैं तो भाई शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।